हेलो गाइस, मैं हूं नवीन और शुरू करते हैं हमारी वीडियो की तरफ। और आज हम बात करेंगे जो वॉर्स इतनी सारी चल रही हैं यूक्रेन और रशिया की, इसके अलावा इज़राइल पैलेस्टीन की, या फिर आपने सुना होगा कि बहुत सारे मॉडर्न कंट्रीज़ भी एक साथ आ गई हैं इज़राइल के ऊपर अटैक करने के लिए। तो इन सब का क्या इम्पैक्ट होता है, वॉर्स का क्या इम्पैक्ट होता है, तो मैं वही आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। 5 से 6 पॉइंट्स हैं जिससे आपको एक मोटा मोटा अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरीके से जो है ये इम्पैक्ट करती है फाइनेंशियल सेक्टर को और हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको दिखेगी वो मार्केट वोलेटिलिटी दिखेगी। वोलेटिलिटी इंडेक्स जो है उस मार्केट का या फिर जिन कंट्रीज़ में वॉर हो रही है उनका और उनके ऊपर मेजर डिपेंडेंट कंट्रीज़ का थोड़ा वोलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ जाता है। ठीक है, वोलेटिलिटी एक तरीके से बहुत आगे बढ़ जाती है, एक परसेंटेज इंक्रीज़ आ जाता है। तो जैसे इंडिया एक से 35 to 40% के आसपास तक आ चुका था जब वॉर्स का जैसे रशिया और यूक्रेन का हो रहा था और इज़राइल और पैलेस्टीन और भी नेबरिंग कंट्रीज़ का हो रहा था, तो उसमें बहुत ज़्यादा वो बढ़ गया था। इसके अलावा स्पेसिफिक सेक्टर्स में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि डिफेंस और एरोस्पेस में आपको एक तरीके का इंक्रीज़ देखने को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा हैवी मशीनरीज़ और बहुत ज़्यादा मिसाइल्स और डिफेंस इक्विपमेंट जो है ख़रीदना बेचना होने लगता है, ट्रेडिंग्स होने लगती है। एनर्जी का सेक्टर भी एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो जाता है क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है वॉर्स में। इसके अलावा टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर गुड्स के ऊपर भी लोग जो है बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सेफ़ होना चाहते हैं, स्टॉक करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इनका भी स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो जाता है। इसके अलावा करेंसी फ्लक्चुएशन होने लगता है क्योंकि आप जो है अपने करेंसी का ना यूज़ करके दूसरे करेंसी में उसे कन्वर्ट करके और फिर बाहर से इक्विपमेंट्स मंगाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा करेंसी फ्लक्चुएशन होता है, जिसकी वजह से ग्लोबल ट्रेड्स भी एक तरीके से हैम्पर होते हैं या फिर चेंजेस उसमें आते हैं। इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट जो है काफ़ी बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा या फाइनेंस सेक्टर से पैसा उठाया जाता है ताकि हैवी मशीनरीज खरीदी जा सके और काफ़ी ज़्यादा खर्च किया जाता है उसके ऊपर ताकि आपके पास लोड्स ऑफ इक्विपमेंट्स हों ताकि आप वॉर कर सकें। ठीक है, इसके अलावा सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन एक तरीके से कम हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ वॉर के लिए होता है, मिलिट्री के लिए होने लगता है, तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन एक तरीके से नेग्लेजिबल हो जाता है, मूवमेंट ऑफ गुड्स भी कम हो जाती हैं। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट मतलब एक प्रोलॉन्ग बियर मार्केट आ सकता है, रिसेशन आ सकता है इसकी वजह से, और इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स भी डिफरेंट हो जाते हैं। इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स का मतलब है कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो वॉलेटाइल मार्केट से हट करके एक रिस्की या सेफ़ इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट में नहीं रहना चाहते हैं। जैसे सपोज़ रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो यूक्रेन या फिर रशिया के लोग जो हैं अपना जो भी स्टॉक मार्केट का पैसा वो निकाल करके बॉन्ड या फिर सेविंग में या फिर डिपॉजिट्स में लगा देंगे, फिक्स डिपॉजिट्स में, जिससे उन्हें एक कांस्टेंट इनकम मिलती रहेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब आप वॉर देखें और ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हों, तो ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं और आपको पता लगना चाहिए तो क्या क्या इम्पैक्ट इसके ऊपर हो सकता है। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।